हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां आप जीवन के कुछ खूबसूरत पल बिता सकते हैं। यहां आपको मिलेंगे दोस्तों बिना सड़कों के खूबसूरत शहर, जहां पे ट्रेवल करने के लिए बोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप सही सुन रहे हैं। और भैया एक से बढ़कर एक शहर जिनमें स्थित है कई ऐतिहासिक इमारतें। वैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देश इटली की। इटली में दोस्तों एक शहर ऐसा भी है जहाँ अगर आप गए ना तो आपको हमेशा हंसते हंसते रहना होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में इटली ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने दो अलग अलग देशों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन क्यों, बताएंगे आपको। और आखिर क्या वजह है कि इटली की खूबसूरती देखने करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ चले आते हैं। अगर आप भी दोस्तों इटली की सैर पर जाना चाहते हैं तो आज हम आपको इटली के 10 ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पे जाना मतलब जन्नत का दीदार करना है। चलिए अब देरी न करते हुए इस मजेदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रोम। दोस्तों रोम इटली की राजधानी शहर है। इटली गए और रोम नहीं गए भैया तो सारा मजा किरकिरा ही समझो, क्योंकि रोम को दुनिया के सबसे पुराने और खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है। इटली की इस खूबसूरत राजधानी रोम का इतिहास 2700 साल से भी ज्यादा पुराना है। रोम में दोस्तों एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, जिनमें कोलोसियम सबसे पहले नंबर पे आती है। कोलोसियम को दुनिया की सबसे चर्चित इमारतों में शुमार किया जाता है। इसे फ्लेवियन सम्राटों के शासनकाल के दौरान रोमन लोगों के लिए उपहार के रूप में बनाया गया था। 70 से 80 ईस्वी के बीच बनी ये इमारतें इतनी विशाल हैं दोस्तों कि इसमें एक बार में 80,000 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर पौराणिक कथाओं के आधार पर नाटक खेला जाता है और तो और यहाँ पर योद्धाओं के बीच सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खूनी लड़ाइयाँ करवाई जाती है। अगर दोस्तों आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के दीवाने हैं और पुरानी इमारतें आपको बहुत लुभाती है तो आप कोलोसियम जाना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रेवी फाउंटेन। दोस्तों ट्रेवी फाउंटेन भी आपको निराश नहीं करेगा। इस फाउंटेन की खासियत ये है कि ये पर्यटकों को आकर्षित करने में बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। ये दुनिया के सबसे भव्य फाउंटेन्स में से एक है। ये फाउंटेन रोम के दोस्तों ट्रेवी जिले में स्थित है, जिसे निकोला सेल्वी ने 1732 में बनाना शुरू किया था और 1762 ईस्वी में ग्यूसेप पेनिनी ने बनाकर तैयार किया था। ये रोमन गॉड ओसियनस को समर्पित है और इस फाउंटेन में आप इन्हें घोड़ों पर सवारी करते हुए देख सकते हैं। इस फव्वारे के आसपास के दोस्तों आर्ट वर्क को देखना अपने आप में बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यहाँ पर लोग पानी में सिक्के डालकर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे लोगों की जिंदगी में गुड लक आता है और उनकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। वेनिस। वेनिस इटली के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जिसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इटली में वेनिस को सबसे खास, रोमांटिक और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। शायद ही कोई ऐसा पर्यटक होगा जो इटली जाए और वेनिस का दीदार ना करने की सोचे, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से रोम अपनी खासियत के लिए जाना जाता है ना, ठीक उसी तरह से वेनिस अपनी खूबसूरती और अनोखे अंदाज के लिए जाना चाहता है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी तारीफ चारों तरफ है। महलों का दीदार करना, म्यूजियम की खोज करना, पुरानी सड़कों पर घूमना, छोटी छोटी गलियों की खोज करना, अनगिनत पुलों को पार करना, लुभावने पकवान और शराब का मजा लेना। इसके साथ ही अगर आपको रोमांटिक माहौल एंजॉय करना है तो बॉस ये शहर टॉप लेवल पे है। इटली का वेनिस एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से वाटर कैनाल से घिरा हुआ है। वेनिस शहर में दोस्तों ग्रैंड कैनाल नाम का वाटर वे है, जो कि शहर का मेन वाटर वे है। इस वाटर वे को द सिटी ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है और ये वाटर वे वेनिस शहर के सहारे से लगून और सैंड मार्किन के बीच अपना रास्ता बनाता है। और अगर आप यहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ चलने वाली बोट में बैठकर आप भी इस शहर की सुंदरता को दोस्तों इसे पानी के रास्ते से निहार सकते हैं। वेनिस में ये नियम है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काले रंग का ही बोट होना चाहिए। अगर आप किसी और कलर की बोट खरीदेंगे ना और वेनिस शहर की नदी में चलाएंगे तो बॉस आपको 3 साल की कैद की सजा हो जाएगी। साथ ही आपको लाइफ टाइम बैन भी कर दिया जाएगा दोबारा बोट चलाने पर। वैसे मैं आपको बता दूं इटली का जो वेनिस सिटी है वो 100 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको रोड नजर नहीं आएगी, आपको सिर्फ कैनल ही कैनल नजर आएंगे। और इस शहर में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो सब दोस्तों बोट के जरिए ही होता है ना। कमाल की बात। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, जो बोट होती है ना इसे गोंडोला के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप वेनिस में है तो जरा भैया बजट जमा के ही चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गोंडोला राइड लेने का मन हो गया तो बॉस इसके लिए आपको सिर्फ 40 मिनट के, आप जानते हैं 700 से 900 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो राइड होगी आपकी लाइफ की बेस्ट राइड होगी। इसके अलावा दोस्तों वेनिस में रियाल्टो ब्रिज, सेंट मार्क स्क्वायर, डोजिस पैलेस जैसी कई सारी घूमने वाली जगहें हैं, लेकिन जो सबसे खास है वो है गोंडोला से पूरी सिटी की राइड, जो आपको एक बार तो यार जरूर ट्राई करनी चाहिए। मिलान। दुनिया की फैशन राजधानियों में से एक मिलान को दोस्तों अक्सर रोम, फ्लोरेंस और वेनिस में आने वाले पर्यटकों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन बॉस इस शहर में देखने लायक बहुत कुछ है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे शानदार गोथिक कैथेड्रल ड्यूओमो दी मिलानो शामिल है और पिनाको चिका दी ब्रेरा जैसे म्यूजियम मौजूद हैं। अगर आप फैशन पसंद करते हैं तो इटली में यात्रा करने के लिए मिलान को अपनी जगहों की सूची में सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि ये शानदार शहर डिजाइन और फैशन के लिए काफी फेमस है। मिलान की सबसे अच्छी बात यह है कि खरीदारी करने के लिए ये सबसे अच्छा स्थान है। इस शहर की एक और खासियत ये है कि यहाँ हंसते रहना जरूरी है। आप नहीं हंसेंगे तो बॉस आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि अस्पताल में ये रूल लागू नहीं होते। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मिलान जाएं तो हंसते जरूर रहिए, नहीं तो बॉस लेने के देने पड़ जाएंगे। ये यहाँ का कानून है। अमाल्फी कोस्ट।
अगर आप इटली के दोस्तों असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो अपनी नजरें घुमाइए अमल्फी कोस्ट की तरफ। आप सोच रहे होंगे बॉस यहाँ पे ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि असली खूबसूरती तो यहीं पे है। अमल्फी कोस्ट इटली का एक छोटा सा शहर है, लेकिन दोस्तों खूबसूरती और अट्रैक्शन से भरपूर है, क्योंकि ये समुद्र के तट पर स्थित पहाड़ों में सिमटा हुआ है, जिसे बाहर से देखने में ओए होए गजब का एक्सपीरियंस मिलता है यार। अमल्फी कोस्ट सोरेंटो पेनिनसुला पर फैला हुआ है। इटली की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल पोसितानो सिटी भी अमाल्फी के किनारे पर ही स्थित है। ये एक ऐसा शहर है जो रंगों से भरपूर है। अमाल्फी शहर दोस्तों बाहर से जितना अट्रैक्टिव लगता है, अंदर से यहाँ के बाजार, रहन सहन भी उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और आप यहाँ घूमने के अलावा कई तरह के एडवेंचर्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों समुद्र किनारे बोटिंग आदि करने का मजा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, और आप यहाँ के कई फेस्टिवल्स में शामिल होकर अपने वेकेशंस को और भी खास बना सकते हैं। वैसे अगर आप अमाल्फी में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो समुद्र किनारे पहाड़ों पर बसे इस शहर को घूमने के लिए आप विंटर्स में जाएं, आपको बहुत मजा आएगा। पिसा टावर। चलिए अब आपको दोस्तों इटली के गजूबे से मिलवाते हैं, जो है पिसा टावर। ये एक ऐसा टावर है दोस्तों जो सीधी खड़ी नहीं है। जी हाँ, जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मीनार भाई गिरने वाली हो। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, ये टेढ़ी मीनार अब तक कई भूकंपों को झेल चुकी है और सालों से भाई इसी तरह से लोग के साथ साथ वैज्ञानिकों को चौंकाती चली आ रही है। ये टावर दिखने में दोस्तों जितनी ज्यादा आश्चर्यजनक लगती है ना, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव है यार। कमाल की खूबसूरत मीनार है ये। दोस्तों दुनिया में 7 अजूबों में से एक इटली में स्थित पिसा की मीनार अपने झुके हुए स्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस झुकी हुई मीनार का निर्माण बोनेनो पिसानो द्वारा साल 1173 में शुरू हुआ था और ये काम 200 सालों तक चलता रहा। टोमेसो पिसानो ने साल 1399 में टावर का काम पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि फ्लोरेंस के लोगों को नीचा दिखाने के लिए पीसा की वास्तुशिल्पी बोनेनो पिसानो ने इस विशाल घंटी मीनार को बनाने की शुरुआत पीसा में की थी। 8 मंजिलों की इस मीनार की जब 3 मंजिल बनी तभी इस मीनार में झुकाव होने लगा था। इसके अलावा दोस्तों पीसा में ऑटो बोटानिको दी पीसा और म्यूजियम में घूमने जा सकते हैं। फ्लोरेंस। इटली के टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल दोस्तों फ्लोरेंस शहर एक बहुत ही शानदार शहर है और इटली के सफर पर आए टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बेस्ट जगह है। फ्लोरेंस को दोस्तों दुनिया का आर्ट कैपिटल कहा जाता है। खूबसूरत टस्कानी इलाकों में स्थित फ्लोरेंस दुनिया भर के आर्ट लवर के लिए एक बहुत ही पॉपुलर जगह है। सेंट मारिया डेल फियोर इस शहर का सबसे खूबसूरत चर्च है और ये इतना खूबसूरत है कि सभी लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अगर आप इटली जाएं तो इस शहर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वेटिकन सिटी। दोस्तों अगर आपको सबसे बेहतरीन आर्ट कलेक्शंस देखने का मन है ना, तो दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी जरूर चाहिए। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और यहाँ का राष्ट्र प्रमुख पोप है। ये एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं वो सिर्फ धार्मिक ज्ञान लेने के लिए ही आते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया के कुछ सबसे अमूल्य आर्ट कलेक्शंस का घर है, जहाँ पर कई मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स मौजूद है। पोम्पी सिटी। इटली में खूबसूरत शहरों की लिस्ट में दोस्तों पोम्पी शहर का नाम भी आता है। यह पोम्पी शहर इटली के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है और टूरिस्ट द्वारा पसंद किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय शहर है। जितना इंटरेस्टिंग ये शहर है उतना ही इंटरेस्टिंग दोस्तों इसका इतिहास है, जो ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया था। शहर में स्थित माउंट वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी नेपाल की खाड़ी में स्थित है और ये अब तक 50 से ज्यादा बार फट चुका है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे खतरनाक विस्फोट आज से लगभग 1900 साल पहले हुआ था। बहता हुआ लावा बाढ़ में उफनती हुई नदी की तरह शहर की ओर बढ़ चला था। इतनी ज्यादा गर्मी से शहर के लोगों का खून उबलने लगा और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शहर वीरान पड़ गया। जब इसकी खोज हुई तो पाया गया कि शहर के लोग जस से तस पड़े हुए हैं, जैसे किसी काम करते व्यक्ति की काम के दौरान ही अपनी जगह मृत्यु हो गई हो। एक बैठे हुए बच्चे ने दोस्तों ठीक उसी तरह बैठे हुए दम भी तोड़ दिया। यानी लावा की गति इतनी तेज रही होगी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद यहाँ के महाराज ने इस शहर की खुदाई करवाकर इसे दोबारा से एक नया रूप दिया। तभी से ये शहर खंडहर और आधुनिक शहरों का मेल नजर आता है। आपको दोस्तों यहाँ रोमन सभ्यता की आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी। देखने में ये बेहद ही खूबसूरत लगता है। इटली में जितने भी टूरिस्ट घूमने जाते हैं वो पोम्पी शहर को कभी भी मिस नहीं करते, तो आप भी मत कीजिएगा। नेपल्स दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इटली के कैंपेनिया क्षेत्र में स्थित है। ये इटली में तीसरी सबसे बड़ी नगरपालिका है और हर साल हजारों पर्यटकों का स्वागत करती है। नेपल्स के मुख्य आकर्षण में दोस्तों ऐतिहासिक शहर के केंद्र, कला, वास्तुकला और मजेदार खाना शामिल है। इटली के ज्यादातर शहरों के विपरीत नेपल्स बहुत रंगीन है। नेपल्स हार्बर वो जगह है जहाँ पर आप पसंदीदा पिज्जा और स्वादिष्ट बर्फ क्रीम का आनंद ले सकते हैं। नेपल्स में घूमने लायक जगहों में शामिल है दोस्तों माउंट वेसुवियस, कैस्टेल डेल ओवो, रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स आदि। तो दोस्तों ये थी इटली की 10 सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जहां पर हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार तो बॉस जाना ही चाहिए। इसके अलावा भी इटली में देखिए घूमने के लिए ढेर सारे बीचेस हैं, बहुत सारी जगहें हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए भाई इसका सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सेकंड पार्ट। अगर आप वैसे कभी इटली घूमने गए तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।